नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको छपरा नगर निगम से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि यहां पे आम जनता से मिला जा रहा है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जनता जो पिछले 5 वर्षों का समय जो भी जनप्रतिनिधि थे, उनको दी थी, वो लगभग समाप्ति के कगार पे और चुनाव नज़दीक है। चुनाव नज़दीक होने के कारण प्रत्याशी अनेकों हैं, लेकिन हमारी टीम उनमें से जो चर्चित चेहरे और यहाँ पे जो मेयर पद और डिप्टी मेयर पद पे विराजमान रह चुके हैं, उन तमाम लोगों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है और आगामी चुनाव को लेके क्या मुद्दा है, क्या सोच है। तो इसी बीच हमारी मुलाकात जो प्रथम मेयर छपरा नगर निगम की रही हैं, प्रिया सिंह, वो हमारे साथ मौजूद है और साथ में उनके पति मिंटू सिंह वो भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम मैडम से आपको मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। सभी सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम और सभी को मेरा नमस्कार। तो मैडम, जो प्रथम बार मेयर का पद आपके हाथ में आया, तो उस समय अगर हम बात कर ले तो छपरा नगर निगम जैसा कि जो ये घोषणा हुआ, तो उस बीच जो आपको 3 वर्षों का समय जनता दी, हालांकि उसके बाद अविश्वास लगा के सत्ता से आप हट गई, लेकिन जो 3 वर्षों का समय जनता आपको दी थी, उस बीच क्या कुछ कार्य यहाँ पे धरातल पे हुए जो जनता के बीच आज भी चर्चा का विषय है? बहुत ऐसे कार्य हम लोग किए, यूनिक यूनिक कार्य अनगिनत हुआ है। जैसे में हुआ डोर टू डोर, और फिर शौचालय, चलन शौचालय जहाँ अव्यवस्था था वहाँ व्यवस्था हम लोग करवाए हैं। बहुत ऐसे कार्य हुए हैं, रोड नाला प्रत्येक वार्ड का। लेकिन जो टारगेट आप लेके चली थी 5 वर्षों का समय लेके, किस तरह का कार्य बीच में ये असफल रहेगा? देखिए अब हम लोग जैसे कि अविश्वास लगा हुआ था, उसमें पार्षद लोग पूरा सपोर्ट दिए थे। अब कोई एक के कारण मेरा पद चला गया, उस समय से कार्य नहीं हो पाया। जो हम लोग सोचे हुए थे वो नहीं कर पाए। फिर इस बार अगर जीतते हैं तो ज़रूर करेंगे। जो पद आपके हाथ से गया वो जाने का कारण क्या रहा? कारण ये तो वार्ड पार्षद के हाथ में था। ऐसे कार्य हम लोग तो पूरा कर रहे थे मन से। तो जैसा कि प्रिया सिंह जो प्रथम मेयर यहाँ पे रही हैं, तो उनके द्वारा अभी तक आप सुन रहे थे, लेकिन जो प्रतिनिधित्व के रूप में उनके पति मिंटू सिंह यहाँ पे कार्यरत है और लगातार जनता के बीच आना जाना, जनता से मिलना, जनता के लिए अनेकों कार्य करना, तो इनके द्वारा हुआ है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, जो 3 वर्षों का समय जनता दी, वो किस तरह से यहाँ पे कार्यरत रहा इनका 3 साल का कार्य, और क्या कुछ कार्य यहाँ के धरातल पे उतरे और क्या जो सोच रखे हुए थे वो किस तरह के कार्य जो आज भी विफल हैं, और आगामी चुनाव को लेके क्या टारगेट रहेगा। आगे इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। आपका चैनल के माध्यम से छपरा नगर निगम वासियों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके चैनल को भी। तो जैसा कि मेयर पद का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं आप, 3 वर्षों के लिए जनता समय दी, उस बीच किस तरह के कार्य यहाँ पे देखने के लिए मिले? 3 साल में तो बहुत कार्य हम लोग किए हैं, और 3 साल में जैसे में छपरा नगर निगम का समस्या है, अरे शहर का समस्या तो साफ सफाई है, और जल जमाव है, नली गली है, रोड नाला है, यही है। तो हम लोग तो सात नीचे से रोड नाला और कचरा का जो समस्या था, डोर टू डोर हम लोग लाए थे। पहले छपरा में डोर टू डोर नहीं था। जब मैडम मेयर हुए हैं तो हम लोग डोर टू डोर लाए थे छपरा में। आज वही चल रहा है डोर टू डोर। तब पर भी जो सफाई का काम है उसमें वो लोग असफल है, उसमें सफल नहीं है। हर जगह देखिए तो जल जमाव और कचरा, जहाँ देखिए तहाँ कचरा है। तो क्या माना जाए, जो 5 वर्षों का समय अगर जनता आपको देती और विश्वास नहीं लगा होता, तो ये तमाम समस्याएं यहाँ से समाप्त हो पाती? एकदम हो पाती नहीं हो रहा है। तो इस बार हमको अगर जनता समय देती है, फिर 5 साल में, पहले तो वार्ड पार्षद को मेयर चुनना था, अब तो जनता को चुनना है, मेयर डिप्टी मेयर। तो जनता जब समय अगर हमको देती है तो फिर हम 5 साल में अपना कार्य करके दिखाएंगे, और दिखाए भी हैं 3 साल में। जनता भी जानते हैं कि कौन करेगा कार्य। तो 3 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है 4500 वार्ड में, क्या उसको देखते हुए जनता आने वाले समय में, जैसा कि ये चुनाव अब सीधे जनता चुन के लाएगी, खरीद बेच वाला सिस्टम ही हट गया, तो क्या इस चुनाव में
क्या लग रहा है जनता के दिल में वो जगह बना पाए कि जनता फिर से मेयर का पद देने का कार्य करेगी? जनता के दिल में देखिए जगह हम लोग बनाए हैं, जनता के दिल में हम लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। जनता भी हम लोग को खोज रहा है कि फिर से उन लोग को बुलाया जाए, क्योंकि वो लोग 3 साल चलाए हैं, नगर निगम को रहे हैं, 3 साल में कार्य बढ़िया किए हैं और आगे भी वो आएंगे तो करेंगे। क्या माना जाए जो 3 साल के बाद का समय रहा है वो कैसा गुजरा है छपरा नगर निगम वासियों के लिए? बहुत अच्छा गुजरा है। हम लोग का भी, हम लोग के रीजिंग में आज जो खनुआ नाला का टेंडर हुआ है 30 करोड़ का, वो हम ही लोग का देन है। हम लोग के रीजिंग में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा थे, उनसे डीपीआर बनवा करके और वहाँ उनके पास भेज करके क्या बोलते हैं, मंत्री जी से मिल करके और यहाँ का समस्या बता करके खनुआ नाला का समस्या था, तो हम लोग बताएं तो मंत्री जी आश्वासन दिए। मंत्री जी को यहाँ हम छपड़ा बुलाए भी थे, नगर निगम के ऑफिस में भी आए थे मंत्री जी, उनका स्वागत भी हम लोग किए थे और उनको घुमा करके दिखाए थे खनुआ नाला, वो देखे थे। फिर बोले कि डीपीआर आप बनवा के आप लोग यहाँ से भेजिए, तो हम लोग 30 करोड़ का डीपीआर बनवा करके इंजीनियर से भेजे, वो वहाँ से सेंक्शन करा के किए। उसके बाद टेंडर हुआ। वही देखे होंगे कि खनुआ नाला पर जितना रोड ढला रहा है वो हम लोग का देन है। तो जैसे कि मेयर का पद जब आपके हाथ से गया उसके बाद का जो समय रहा 2 वर्षों का, वो कैसा है यहाँ की जनता के लिए? उस बीच क्या कुछ कार्य हुए हैं या फिर वहीं पे स्थगित रह गए हैं? नहीं नहीं, उसके बाद कार्य कहाँ हुआ है? लूट घसोट का चल रहा है कार्य, उन लोग का जो मेयर है, प्रशासक है जो तो लूट। आगामी चुनाव को लेके क्या टारगेट रहेगा अगर जनता आपको फिर से मेयर का पद देती है? हालांकि अब जनता चुनेगी तो जाहिर सी बात है 5 वर्षों का समय मिलेगा। क्या टारगेट रहेगा छपरा नगर निगम वासियों के लिए? देखिए, जनता अगर चुनती है तो जनता 5 साल के लिए समय मिलेगा और 5 साल में कार्य होगा। और ये जो परिस्थिति था पहले, जो अविश्वास का, इसमें थोड़ा समस्या था। चूँकि एक बार, अब हम लोग 2 बार अविश्वास झेले हैं, 2 बार जीते हैं, अविश्वास 2 बार जीते हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं विरोधी लगा रहता था, वार्ड पार्षद को लोभ दे करके। तो 2 बार तो हम लोग झेल चुके थे अविश्वास। और विरोधी, जब हम लोग जीत जाते थे अविश्वास फेस कर लेते थे, और जब फेस करने के बाद फिर 1 साल के बाद अविश्वास आ जाता था, तो हम लोग थोड़ा काम करने में भी डिस्टर्ब हो गए कि चूँकि फिर अब हमको 1 साल के बाद वार्ड पार्षद से हमको वोट लेना है, तो हम उसी में लग गए। वार्डे पार्षद में ज़्यादा जनता से बेसी वार्डे पार्षद में लग गए। कार्य तो बहुत किए हैं, कार्य में कमी नहीं है, मगर इसमें भी ज़्यादा समय हमारा ज़्यादा लग गया है। मतलब वार्ड पार्षद में भी ज़्यादा लग गया है, अब विरोधी चूंकि लगा हुआ था। तो जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे अगर 5 वर्षों का समय मिलता है निश्चित, जिसमें कोई भी किसी तरह का डर नहीं रहेगा और विश्वास लगाने का, तो क्या प्राथमिकता क्या होगा यहाँ की जनता के लिए? यहाँ के जनता के लिए शहर का साफ सफाई, नली गली, जल जमाव का समस्या दूर होगा और जो शहर का विधि व्यवस्था है वो सब सुधारेंगे। इन तमाम समस्याओं को समाप्त करने के लिए लगभग कितना समय लगना चाहिए? 5 साल में हम लोग समाप्त कर देंगे। तो क्या अपील रहेगा यहाँ की समस्त जनता से? यहाँ के जनता से हम यही अपील रहेगा कि इस बार हमको चुने, देखें, देखे भी हैं जनता, एक बार मौका दें, हम आते हैं, फिर जनता का जो कार्य है, जो उम्मीद है, उसको हम पूरा करेंगे। क्या लग रहा है, जैसा कि ये चुनाव तो अब स्वतंत्र हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जैसा कि हर चुनाव में देखने के लिए मिलता है कि जातीय समीकरण का प्रभाव पड़ता है, इस चुनाव में पड़ेगा? नहीं, इस चुनाव में जातीय समीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग जात पात से अलग राजनीति करते हैं, और जात पात का राजनीति हम नहीं करते हैं, नहीं किए हैं। चूँकि जात पात के राजनीति करते हैं तो उस समय ना हम कोई पार्टी में थे, कोई पार्टी में नहीं थे, तब पर भी हम चुनाव फर्स्ट बार जीते थे वार्ड से, और हमको लोग वार्ड पार्षद मेयर बनाए। ऐसा बात नहीं था, हम जात पात का राजनीति नहीं करते हैं। मैडम, कुछ पर्व भी आ रहा है, रक्षाबंधन है, स्वतंत्रता दिवस है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे छपरा नगर निवासियों के लिए?
सभी छपरा वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं सबको प्रणाम और नमस्कार करती हूँ।